क्या आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है? क्या आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं पहुंच रही हैं? क्या आप अपने आप को निराश, चिंतित और अकेला महसूस कर रहे हैं? क्या आप बीमारियों से घिरे हैं? क्या समस्याएं आपके चारों ओर हैं? क्या आप दुष्ट आत्माओं से परेशान हैं? क्या आपको सफलता नहीं मिल रही है? एक काम सही ढंग से पूरा नहीं हो पाता कि दूसरी समस्या आपके जीवन में दस्तक देने लग जाती है, तो निश्चय आपकी प्रार्थना में रुकावट है। आज हम उन रुकावट को जानेंगे और अपने जीवन से उन्हें दूर करेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे कि क्यों हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिल पाता है। एक प्रभावशाली प्रार्थना योद्धा बनने के लिए और परमेश्वर के वचन का भेद समझने के लिए इस संदेश को अवश्य सुनिए। नंबर 1, विश्वास करना। मत्ती 21 अध्याय 18 पद से 22 पद तक हम पढ़ेंगे। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। समस्या हमारे अविश्वास के कारण है। कई बार इसी अविश्वास या संदेह के कारण हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। जिस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, स्वयं हमें उस बात पर विश्वास नहीं रहता कि उसका उत्तर हमें मिलेगा। हमारे अविश्वास के कारण परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है। मत्ती 13:58 में इस बात को आप पढ़ सकते हैं। लिखा है, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। एक अविश्वास ही है जहां परमेश्वर अपना कार्य नहीं करता है, परंतु विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मत्ती 17 अध्याय 14 पद से 20 पद तक पढ़ते हैं। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उनके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर
वहां चला जा तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। याकूब अपनी पत्री 1 अध्याय 6 से 8 में लिखता है, पर विश्वास से मांगें और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हमें परमेश्वर से कोई भी चीज पाने के लिए विश्वास से मांगना चाहिए। यदि हम विश्वास के बिना प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें हमारी मांगी हुई चीज नहीं देगा। जो व्यक्ति संदेह करता है वह दुचित्ता मन वाला व्यक्ति है। वह अपने मन के एक भाग में मांगी हुई वस्तु को पाने की आशा करता है, जबकि अपने मन के दूसरे भाग में उसे इस बात पर संदेह रहता है। ऐसा व्यक्ति समुद्र की लहर के समान आगे पीछे हटता या उछलता रहता है। हे प्रियो, हमने जाना कि अविश्वास या संदेह किस प्रकार हमारी प्रार्थना में रुकावट या बाधा पैदा करता है। अविश्वास और संदेह रूपी शत्रुओं को मारने के लिए हमारे पास परमेश्वर के वचन रूपी तलवार का होना आवश्यक है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन निरंतर पढ़ना व मनन करना और उस पर विश्वास करना चाहिए। निश्चय अविश्वास और संदेह समाप्त हो जाएगा और आप विश्वास में उन्नति करेंगे। तब इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 6 पद आपके जीवन में एक अनमोल आशीष प्रदान करेगा। लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हम विश्वास करते हैं कि आपको ये बातें अवश्य समझ में आई होंगी और आप इन वचनों के द्वारा जरूर आशीषित हुए हैं। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर के मधुर नाम की महिमा हो। आमीन।